whether Indian constitution is rigid or flexible, written or unwritten. What are the sources of Indian constitution? What are fundamental rights, fundamental duties, directive principles? Welcome to Approach Civils. Please comment, share and subscribe to this channel, and don't forget to press the bell icon to never miss an update from Approach Civils. Today we are going to discuss basic terminologies related to Indian polity. Indian constitution is rigid and flexible. What is rigid constitution? Rigid constitution is that constitution जिसको हम amend नहीं कर सकते. एंड आप सब लोग जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मोर देन 90 अमेंडमेंट्स किए गए हैं. इट मींस दैट इट इज नॉट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट इज नॉट आल्सो फ्लेक्सिबल, क्योंकि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होता है जिसको कभी भी आप अमेंड कर सकते हैं, इजीली अमेंड कर सकते हैं. मगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा ब्लेंड है बिटवीन रिजिड एंड फ्लेक्सिबल. इसके कुछ पार्ट्स को हम अमेंड कर सकते हैं और एज पर केशवानंद भारती केस इसमें बेसिक स्ट्रक्चर जिसमें हो उस पार्ट को हम अमेंड नहीं कर सकते. फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन. पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें सेंटर के पास पूरे पावर्स हो, लेकिन फेडरल वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो बिटवीन सेंटर एंड द फेडरल यूनिट्स. नाउ सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हर कॉन्स्टिट्यूशन के अच्छे पार्ट्स हम लोगों ने लिए हैं. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ पार्ट्स लिए गए हैं, वेमार कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लिए गए हैं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, सोवियत यूनियन से लिए गए हैं, नाउ रशियन कॉन्स्टिट्यूशन हम कह सकते हैं, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को देखें तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स लिया है, यूके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी लिया है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, एंड एयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. We are also planning to upload exclusive videos on the sources of Indian Constitution. So subscribe to this channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update from Approach Civils. Now about the parts, articles and areas of Indian Constitution. Part first is Article 1 to 4. It is related to Union and its territories. Second is citizenship. Third, fundamental rights. Fourth, directive principles of state policy. Fourth, fundamental duties. Fifth, it is union government. Sixth, state government. Seventh, dealt with states in part B of the first schedule. It was repealed in 1956 by the 7th Amendment Act. आगे चलकर हम आपको इन सारे एरियाज को याद करने का एक ट्रिक भी बताएंगे. नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है केशवानंद भारती केस में. इसी तरह से कुछ पार्ट है सिग्निफिकेंट प्रोविजंस है, जैसे फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, एनवायरमेंटल राइट्स है. इसी तरह से इसके अमेंडमेंट्स कुछ खास अमेंडमेंट्स है. 42 अमेंडमेंट एक्ट काफी मशहूर है, 44th, 25th. And features is the written constitution, rigid and flexible, federal and unitary, parliamentary form of government, and its evolution. If we look at the evolution of Indian constitution, it started from constitutional assembly, उसके बाद आगे चल के objective resolution, उसके बाद enactment of constitution, enforcement of constitution. और अगर हम historical underpinnings को देखें तो कंपनी रूल था, उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आए, चार्टर एक्ट आए, क्राउन रूल हुआ, इंडियन काउंसिल्स एक्ट आए, उसके बाद आगे चलकर कॉन्स्टिट्यूशन बना. जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी आया. ठीक है, उस तरीके से एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो हिस्से हैं, एक तो होती है गवर्नमेंट, दूसरा होता है पीपल. अब गवर्नमेंट में क्या क्या है? लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है एंड एग्जीक्यूटिव है. लेजिस्लेटिव का काम है दे लेजिस्लेट, मेक लॉज. जुडिशरी, इट इंटरप्रेट्स द लॉज.
जुडिशरी क्या करती है, अगर कोई भी लॉ लेजिस्लेटिव पास करती है, क्या वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये डिसाइड कौन करता है, जुडिशरी। एंड एग्जीक्यूटिव क्या करता है, इट एनफोर्सेस द लॉज। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है कि इसका प्रियम्बल है। ये प्रियम्बल का पार्ट हमने कहां से लिया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रियम्बल का एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए एंड इट इज एडवाइजेबल कि आप प्रियम्बल को पूरी तरीके से याद कर ले। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a socialist, secular, democratic republic। ये पूरी तरीके से आपको याद होना चाहिए। अब अगर हम पार्ट देखें, सिटीजनशिप का पार्ट देखें, सिटीजनशिप के पार्ट को याद रखने के लिए आप ब्रांड याद रखिए। एक्यूशन ऑफ सिटीजनशिप टू बिकम अ पार्ट ऑफ ब्रांड इंडिया, ऐसे याद रख सकते हैं, या डायरेक्टली आप ब्रांड याद रखिए, BRAND। बी होता है बाय बर्थ, by registration, by acquiring or incorporation, by naturalization और by descent। ओके, अगला पार्ट है फंडामेंटल राइट्स का। अब फंडामेंटल राइट 6 है। पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, सेकंड राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अब इनको आपको याद करना है कि कौन सा राइट कौन से आर्टिकल को बिलोंग करता है, ठीक है। अगला पार्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला, उसमें रिट्स है। पहला रिट है हेबियस कॉर्पस। ये रिट्स होते क्या है, एक्चुअली अगर किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट स्टेट कर्व करती है या कोई भी बॉडी कर्व करती है, उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट कुछ रिट्स इशू करते हैं। वो रिट्स हेबियस कॉर्पस है, मंडमस, सर्ट्यूरी, प्रोहिबिशन एंड क्वो वारंटो। हेबियस कॉर्पस, you may have the body to release a person who has been detained unlawfully, whether in prison or in private custody. Mandamus, we command to secure the performance of public duties by lower court, tribunal or public authority. Certiorari, to be certified to quash the order already passed by an inferior court, tribunal or quasi-judicial authority. Prohibition, to prohibit an inferior court from continuing the proceedings in a particular case where it has no jurisdiction to try. Sometimes question can be asked related to the difference between certiorari and prohibition. Certiorari में क्या किया जाता है कि लोअर कोर्ट पहले से कोई ऑर्डर इशू करता है और उस ऑर्डर को क्वैश करने के लिए हायर कोर्ट सर्ट्यूरी की रिट इशू करता है। बट प्रोहिबिशन क्या होता है कि अभी तक उसकी प्रोसीडिंग्स चल रही होती है और हायर कोर्ट उसको रोकता है कि आगे आपको इसमें प्रोसीड नहीं करना है। को वारंटो, व्हाट इज योर अथॉरिटी टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस विच ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू। आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को देखें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड लिबरल प्रिंसिपल्स। इनको हम आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिए गए हैं और ये आर्टिकल 51A में मौजूद है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, स्टेट सर्विसेज में आता है अक्सर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस। और इस टाइप का क्वेश्चन के किस कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है, द आंसर इज स्वर्ण सिंह कमेटी। फंडामेंटल ड्यूटीज को अगर हम देखें तो ये हमने डिटेल में यहां पे इनको दिया है। फर्स्ट इज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन टू सेव द पब्लिक प्रॉपर्टी, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिज्म। अब जुडिशरी को अगर हम देखें तो इंडिया में जुडिशरी कुछ इस तरीके से है। सबसे अपर में एपेक्स कोर्ट जो हमारा है वो है सुप्रीम कोर्ट विच इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, एंड देन हाई कोर्ट्स इन डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, देन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स। और डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में क्या होते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है और सिविल जज होते हैं। अब कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी है स्टेट्स के लिए, जैसे कि 370 सबको पता ही होता है कि इट इज रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद भी देयर आर स्पेशल प्रोविजंस फॉर अदर स्टेट्स आल्सो।
आर्टिकल 371A में नागालैंड के लिए है, 371B में आसाम के लिए है। इसी तरह से बहुत सारे स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। थैंक यू गाइस। We are also planning to upload videos on tricks to remember different sections, schedules, amendments, parts, fundamental duties, fundamental rights of Indian Constitution. So please comment, share and subscribe to this channel, and don't forget to press the bell icon to never miss an update from Approach Civils.